कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में भीड़ के साथ जब कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया दोनों विधायक कलेक्ट्रेट में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जब एसपी ऑफिस का रुख किया तो एसपी ऑफिस में जो उनका मुख्य मुद्दा था उसमें जिस तरीके से किसी पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार के खिलाफ मामला दर्ज किया था और थांदला में किसी को गिरफ्तार किया था, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। ये बात वायरल हो गई और उस पर अब सियासत हो रही है। तो पहले सुनिए कि कल जो एसपी ऑफिस में जो बातचीत हो रही थी एसपी और विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया के दौरान, वो बातचीत क्या थी, पहले उस हिस्से को सुन लीजिए। जिले में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है कमज़ोर लोगों का और ईसाई समाज का, विशेषकर उसको टारगेट करा जा रहा है। कुछ दिन पहले पॉल मुनिया को, जो बिशप है, उसको एफआईआर दर्ज कर दी। कोई प्रमाण के बिना एफआईआर ठोकी जा रही है, चर्चों पर ताले लगाए जा रहे हैं, अन्य धर्मों के लोगों को परेशान करा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आज एक फादर को बिठाकर उन्होंने उसको थाने पर बिठा लिया, क्या कसूर था उसका? ये जवाब देना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये गलत हो रहा है और इन लोगों को प्रताड़ित करा जा रहा है। फिर अगर कोई सौहार्द पूरे जिले का बिगड़ता है तो उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ना हम जवाबदारी लेंगे ना कोई और जवाबदारी लेगा। तो वही एसपी साहब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्म के, सभी समाज के, संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, जिले में रहते हैं। पर जो इस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है, अभी कोई बीजेपी के जाके चर्च में ताला लगा दिया, किसी को मार पीट रहे हैं, फादर को थांदला में बिठा रखा। ऐसा क्यों कर रही पुलिस? फादर एक सामान्य जो उनका धर्म गुरु होता है और उसको अगर ले जाके थाने में बिठा रखा, थांदला में, उसको भी आप तत्काल उनको छुड़वा दीजिए। और ये इस तरह से हरकत हो रही है, ये किसी के दबाव में आके प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी दबाव में आना नहीं चाहिए। आप जो कानून में होता है वो करना चाहिए, उसके लिए कोई मना नहीं। पर ये इस तरह से धर्म गुरु को बिठा रहे, कभी और किसी को बिठा रहे, किसी और मारा पीटी हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम कलेक्टर मैडम को भी दिया, आपको भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो आप कृपया करके सभी थाने को निर्देश दें, कोई इस तरह से किसी गरीब आदिवासी या गरीब आदमी के साथ अत्याचार न हो, कानून के साथ उनको न्याय मिले, ये आपसे हम अनुरोध करने आए हैं। तो विक्रांत भूरिया के इस बयान के बाद काफ़ी लोग बिफरे हुए हैं, खासकर हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग नाराज़ हैं, जिसमें हिंदू युवा जनजाति संगठन के लोग भी शामिल हैं, वीएचपी के लोग भी शामिल हैं और वो कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए पलटवार कर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे आप साइड में देखिए कि सोशल मीडिया पर वो पोस्टें जो लगातार विक्रांत भूरिया, कांग्रेस और कांतिलाल भूरिया के खिलाफ की जा रही हैं। सियासी साल में वोटों के ऊपर सियासत करना, पोलराइजेशन के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पे हमने बात की पहले डॉक्टर विक्रांत भूरिया से। हमने सवाल किया कि आप क्यों चिंतित हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, हम भी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है ना, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं। कुछ आदिवासी साथियों ने हिंदू धर्म अपनाया, कुछ ने ईसाई धर्म अपनाया, किसी ने और धर्म अपनाया। सबको अपना अपना अधिकार बराबर का है, पर धर्मांतरण के हम विरोध में हैं। पर अगर कोई किसी धर्म विशेष का व्यक्ति है और उसके खिलाफ गलत तरीके से कायमी हो रही है, एफआईआर हो रही है, उनके धर्म जो चर्चेज हैं या फिर बाकी जो संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान हैं, उन पर ताला लगाया जा रहा है, उनको उकसाने की कोशिश करी जा रही है, तो सीधे सीधे ये धार्मिक सौहार्द जो हमारे झाबुआ जिले का है उसको खराब करने का एक षड्यंत्र है। चुनाव हारे हैं और ऐसे लोगों ने अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिए। हम इस जो शांति प्रिय झाबुआ का टापू है, इसको किसी भी तरह से शांति को इससे किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने देंगे और उसकी लड़ाई किसी से भी लड़ना पड़े, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो कांग्रेस के जनाक्रोश रैली और विक्रांत भूरिया के इस बयान के बाद अब हिंदू संगठनों का पक्ष भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर आपने देखा, लेकिन आज बड़ा आरोप हिंदू संगठनों की ओर से ये लगाया गया कि ये सब कुछ डॉक्टर विक्रांत भूरिया सोनिया जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं ताकि उनका टिकट सुरक्षित हो सके, उनको रिपोर्ट देने की ये कोशिश है। क्या कहा हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने, सुनिए। देखिए, डॉक्टर विक्रांत भूरिया अपने असली मुद्दों से भटक गए हैं
क्योंकि उनको लड़ना चाहिए बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार और अन्य जो जनहित के मुद्दे हैं इनके ऊपर न लड़ते हुए जो ऐसे लोग जो हमारी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और पूजा पद्धति को नष्ट कर रहे हैं और दूसरा धर्म अपना रहे हैं जो कि ईसाई धर्म अपना चुके, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ में लेके वो रैली निकाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपने विक्रांत भुरिया पहले ये बता दें कि वो आदिवासी है या ईसाई है। पहले उनको तय करना पड़ेगा कि पहले वो किस समाज से आते हैं और वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आरक्षण किस समाज से उनको मिल रहा है। तो जो उनको आरक्षण मिल रहा है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वास्तविक वो आदिवासी है, जो आदिवासी होते हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ये अगर ये ईसाई है तो फिर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको पहले तय कर लेना चाहिए मैं आदिवासी हूँ या ईसाई हूँ। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने कल जो ईसाई पादरी के ऊपर कार्रवाई हुई और इनके समर्थन की बात करी और जो ताले विधिविरुद्ध जो धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है तो उन्होंने ये गलत ठहराया, जो कि ये बिल्कुल विक्रांत भुरिया अपने आप के मतलब एक, मैं तो ये कहता हूँ कि झाबुआ जिले का छोटा पप्पू के समान इसको संज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको जो मुद्दे की बात करना चाहिए, वास्तविक मुद्दे की बात करना, वो वास्तविक मुद्दा अपने भूल रहे हैं। ये जो डॉक्टर विक्रांत भुरिया जो यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है और ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको जो ईसाई मिशनरी की जो उनकी मैडम है सोनिया गांधी और पप्पू जो राहुल गांधी है उनको खुश करने के लिए ये और उनके वोट लेने के लिए आदिवासी समाज को बहला फुसला कर वोट लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने समाज को ही बेचने के लिए भी तैयार है। ये इस प्रकार की हरकत गलत कर रहे हैं। कल कांग्रेस ने जो जन आक्रोश रैली निकाली थी उसमें उनका मुद्दा था बेरोजगारी और इस चीज़ों के खिलाफ वो लोग आंदोलन कर रहे थे। असली मुद्दा वो लोग हटा करके उनने हिंदू संगठनों को टारगेट किया है। एक्चुअल में उनका ये टारगेट जो मुद्दा इनका हिंदू वाला कल रैली में ये उनका मूवमेंट नहीं था। एक्चुअल में इनका मूवमेंट ये लोग हिंदू संगठनों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इनको अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ना है और इनके जो आका बैठे हैं इटली वाले जो मैडम है और पोप भी इनके हैं, वो वहाँ के रहने वाले, उनको खुश करने के लिए ये लोग इस तरह का हिंदू संगठनों को टारगेट करके और इनकी टिकट पक्की करने के उद्देश्य से ये लोग हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उनका वो मुद्दा हटा करके हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। बात अगर भारत की हो तो बगैर धर्म और राजनीति के घालमेल की पूरी नहीं होती। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी साल है, चुनाव होना है और उसके लिए अभी से गोटियां जमानी शुरू कर दी गई हैं। तो पूरे सियासी साल में इस तरीके की धर्म और राजनीति का घालमेल हमको दिखाई देता रहेगा। फिलहाल इस मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।